दोस्तों आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक स्टेशन मास्टर की जो है वो लाइफ कैसी रहती है, उसकी एक जॉब लाइफ कैसी रहती है, कौन सी ड्यूटीज करनी पड़ती है। आगे चलकर जो स्टेशन मास्टर्स होते हैं उनको प्रमोशन के क्या चांसेस हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इनको कौन से पर्क्स मिलते हैं और इसके डाउन साइड क्या है, इसके बारे में भी जरूर बात करेंगे। तो दोस्तों जितना लगता है कि स्टेशन मास्टर की लाइफ काफ़ी इजी है, उनको खाली जो आने जाने वाली ट्रेन्स हैं उनको ग्रीन सिग्नल या रेड सिग्नल दिखाना पड़ता है और बस वो ऑफिस में रहते हैं और क्लरिकल काम करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली इनके काम में बहुत ही ज़्यादा जो है वो दिमाग खपाना पड़ता है, क्योंकि ये लोग वो होते हैं जो कि पूरे ट्रेन्स का जो स्मूथ रनिंग है वो इंश्योर करते हैं। किसी स्टेशन से अगर ट्रेन गुजर रही है तो सारी चीज़ों की तरफ इनको ही ध्यान देना पड़ता है। अगर कहीं गलती से कोई ट्रेन दूसरे ट्रैक पर चली गई है या ट्रैक में कुछ डिफेक्ट है तो ट्रेन को रोकना, और साथ ही साथ अगर सिग्नल का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ट्रैक पर आगे कुछ प्रॉब्लम है, तो वहां पर स्टेशन मास्टर को ही आंसरेबल रहना पड़ता है कि क्यों ट्रेन को आगे जाने में डिले हो रहा है। साथ ही साथ आपको पता होगा कि इंडियन रेलवेज का ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है, तो कई बार जो बड़े-बड़े स्टेशंस होते हैं वहाँ पर तो स्टेशन मास्टर को बहुत ही ज़्यादा काम होता है, क्योंकि दिन में हो सकता है 10 ट्रेनें आएँ या 100 ट्रेनें आएँ या उससे ज़्यादा आए। तो अगर इतनी ट्रेन्स आपके स्टेशन से गुजरने वाली हैं, कुछ ट्रेन्स वहाँ पर रुकने वाली है और आगे बढ़ने वाली है, कुछ ट्रेन्स का ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो कुछ ट्रेन्स का जो है ये एंडिंग पॉइंट है। तो इन सभी ट्रेन्स को आपको मैनेज करना है। कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स पर कौन से ट्रेन्स को खड़ा किया जाए, ये सब कुछ मैनेज करना है। तो ये सारी चीज़ें इनको देखनी पड़ती है। कई बार तो रूरल एरियाज़ के अंदर अगर पोस्टिंग होती है और स्टेशन छोटा है, तो इन स्टेशन मास्टर्स को वहाँ पर टिकट बुकिंग या लगेज बुकिंग के लिए भी, या पार्सल बुकिंग जो होता है, जो ट्रेन के द्वारा भेजा जाता है, उसके लिए भी काम पर लगाया जाता है। इसके अलावा रिजर्वेशन के लिए भी उनको काम करना पड़ता है। ये छोटा अगर स्टेशन है तो उनको केवल स्टेशन मास्टर नहीं बल्कि स्टेशन मैनेजर के तौर पर भी काम करना पड़ता है। तो जितना लगता है उतना आसान जॉब बिल्कुल नहीं है ये, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब ये देखते हैं इसके लिए सैलरीज़ कितनी मिलती है। तो यहाँ पर जो है वो पहले के ज़माने में जो भी कोई कैंडिडेट होता था, जो भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की एग्जामिनेशन पार कर लेता था, उसको पास कर लेता था, तो उस कैंडिडेट को एज अ असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के तौर पर नियुक्त किया जाता था। लेकिन अब असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की जो पोजीशन है उसको निकाल दिया गया है। अब डायरेक्टली जो भी कोई कैंडिडेट पास होकर के आते हैं उनकी नियुक्ति स्टेशन मास्टर के तौर पर ही होती है। तो इनका जो बेसिक पे है वो कुछ 35,400 रुपए होता है और ये 7th पे कमीशन के अनुसार उनको मिलता है। इसके अंदर डियरनेस अलाउंस के तौर पर 4,248 रुपए ऐड हो जाते हैं। इसके अलावा टीपीए के तौर पर 1,800 रुपए ऐड हो जाते हैं और डियरनेस टीपीए के तौर पर और 90 रुपए इसमें ऐड हो जाते हैं। अब यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस भी मिलता है, एचआरए। तो हाउस रेंट अलाउंस जो है उसके लिए उन्होंने हर एक सिटी का क्लास तय किया हुआ है। तो जो एक्स क्लास की सिटी आती है वहां पर आपको हाउस रेंट अलाउंस जो है वो आपके सैलरी के साथ साथ ही 8,496 रुपए एडिशनल मिलता है। अगर वाई क्लास की सिटी है तो 5,664 रुपए मिलता है और अगर जेड क्लास की सिटी है तो 2,832 रुपए का वहां पर हाउस रेंट अलाउंस मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं ग्रॉस सैलरी की। तो एक्स क्लास सिटी जो है वहां पर सब कुछ मिला करके ग्रॉस सैलरी जो है स्टेशन मास्टर की वो 50,255 रुपए हो जाती है। वाई क्लास की सिटी है तो 47,424 रुपए हो जाती है सैलरी, और अगर जेड क्लास की सिटी है तो 44,592 रुपए की सैलरी मिल जाती है। इन हैंड सैलरी की बात करें तो एक्स क्लास सिटी में 46,260 रुपए इन हैंड सैलरी मिल जाती है। इसी के साथ साथ वाई क्लास सिटी में 43,320 रुपए तक की सैलरी मिल जाती है और जेड क्लास की सिटी में 40,580 रुपए की इन हैंड सैलरी मिल जाती है। ये सब कुछ डियरनेस अलाउंस जोड़ करके और सारे डिडक्शंस को घटा करके मैं बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर प्रमोशन का चलन कैसे चलता है। तो यहाँ पर प्रमोशन के लिए जो है वो सर्टन सम ईयर होने के बाद आपको सर्विस में इतने साल आपने कर लिए तो फिर आपका प्रमोशन तय है। ऐसा रेलवे के अंदर हार्ड एंड फास्ट है ही नहीं, वहां पर टाइम बाउंड कुछ नहीं है।
लेकिन जहाँ तक हो सके कि आदमी का प्रमोशन ही नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है, कहीं न कहीं प्रमोशन ज़रूर हो जाता है। तो पहला जो प्रमोशन है, जो कि स्टेशन मास्टर से स्टेशन सुपरिटेंडेंट का होता है, उसको एसएसबी कहा जाता है। उसके बाद का प्रमोशन जो है, वो स्टेशन सुपरिटेंडेंट से असिस्टेंट ऑपरेशंस मैनेजर के तौर पर होता है, जिसको एओएम भी कहा जाता है। और लास्टली असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर से डिविजनल ऑपरेशन मैनेजर पर आप और तरक्की कर सकते हैं और वो डीओएम कहलाता है। अब बात कर लेते हैं कि स्टेशन मास्टर का जॉब करने के लिए पर्क्स क्या-क्या मिलते हैं, यानी कि क्या-क्या और सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलती हैं। तो सबसे पहली बात तो आप कहीं पर भी हॉलिडे के लिए जाएं, उसका कॉम्पेंसेशन आपको मिल जाता है सरकार की तरफ से। इसी के साथ-साथ आपको और आपकी फैमिली को हिंदुस्तान में कहीं भी अगर ट्रेन से जाना हो तो थर्ड एसी का पूरा पास आपको मिल जाता है। आप आपके फैमिली के साथ थर्ड एसी में ट्रैवल कर सकते हैं, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। इसी के साथ-साथ डेली अलाउंस और माइलेज अलाउंस भी दिया जाता है। अगर वो लोकली ट्रैवल कर रहे हैं और उनका ट्रैवलिंग डिस्टेंस जो है वो 8 किलोमीटर से ज़्यादा है तो। इसी के साथ-साथ जो वुमेन कैंडिडेट्स होते हैं, उनके लिए महिलाओं के लिए वहाँ पर चाइल्ड केयर अलाउंस भी अलग से दिया जाता है। लेकिन ये अलाउंस केवल उन्हीं महिलाओं को दिया जाता है जो कि फिजिकली डिसेबल्ड हैं और उनको एजुकेशनल अलाउंसेस भी और दिए जाते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त उन्होंने ये रखी है कि अगर वो उम्मीदवार दुर्भाग्यवश अगर फिजिकली डिसेबल्ड है तो फिर ये अलाउंस उनको दिया जाता है। लेकिन जो नॉर्मल फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी एक यहाँ पर बेनिफिट ये हो जाता है कि उनको कहीं पर भी रिमोट एरिया में पोस्टिंग नहीं मिलती है। ज़्यादातर करके वहाँ पर किसी भी सिटी एरिया में ही उसका पोस्टिंग जो है फीमेल कैंडिडेट का वो होता है। इसी के साथ-साथ कुछ स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस भी जारी किए जाते हैं, लेकिन ये केवल ट्राइबल या शेड्यूल्ड एरिया के लिए होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिमोट एरियाज़ होते हैं, जहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ और बाकी कोई फैसिलिटी ज़्यादा मिल नहीं पाती है। तो ऐसे जो एरियाज़ होते हैं, उनके लिए ये फैसिलिटी या अलाउंस जो है, वो जारी किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी डाउन साइड क्या है। तो डाउन साइड ये है कि एज अ स्टेशन मास्टर आपका जो पोस्टिंग है वो कहीं पर भी हो सकता है। पैन इंडिया पूरे भारतवर्ष में आपका कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकता है और ये पोस्टिंग सिटी में भी हो सकता है, किसी गांव में भी हो सकता है या किसी बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में भी हो सकता है और उसके साथ आपको फिर कोप करना ही पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि आपको ज़रूर होम रेंट अलाउंस जो है एचआरए वो मिल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट केवल आपके रेंट के पैसे दे रहे हैं, आपको घर नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इनका जो वर्कलोड है वो उतना ज़्यादा एप्रोप्रिएटली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि कोई अगर रिमोट एरिया का स्टेशन है तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा ट्रेन्स आती ही नहीं है। तो ज़्यादा वहाँ पर काम का लोड नहीं होता है, बल्कि दूसरी कोई ड्यूटी होती है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा स्टेशन है जैसे कि मुंबई, पुणे या दिल्ली जैसे स्टेशंस हैं जहाँ पर रोज़ हज़ारों ट्रेन्स आती हैं, तो फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर होता है। लेकिन बात ये हो जाती है कि सैलरी फिर भी फिक्स्ड ही है। काम आपका बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो सकता है अलाउंसेस में थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बेसिक सैलरी उतनी की उतनी ही रहती है। तो ये थोड़ा-सा इसमें जो है वो डाउनसाइड लग जाता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको छोटे किसी गाँव में पोस्टिंग मिला है, तो भी ऐसा नहीं है कि राहत की सांस है, अब यहाँ पर ज़्यादा काम नहीं है क्योंकि ट्रेन्स नहीं आती है। तो उनको दूसरे टास्क दिए जाते हैं फिर, जैसे कि यहाँ पर टिकट और पार्सल की बुकिंग करवाना, इसी के साथ-साथ रिज़र्वेशन के प्रॉब्लम्स के साथ डील करना और स्टेशन को मैनेज करना, ऐसे फिर टास्क उनको जो है वो दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई इमरजेंसी है, तो भी कोई एक्सीडेंट अगर मेजर एक्सीडेंट हो जाए, तो इन्हीं की तरफ सबसे पहले उँगली उठती है कि आपने ठीक से प्रोसीजर फ़ॉलो किया था या नहीं किया था, आपने कॉशन मैसेज ट्रेन को दिया था या नहीं दिया था। ये सब कुछ जो है वो इन्हीं को उसकी जवाबदेही जो है वो इनकी ही तय की जाती है। साथ ही साथ ये इनका काम भी होता है कि अगर कोई इमरजेंसी आती है, कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी इनको ही बुलाया जाता है या इनको ही डिसीजन पावर्स ज़रूर होते हैं, लेकिन उसके अंदर भी इनको काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो दोस्तों ये है पूरी कहानी कि अगर आपको एज़ अ स्टेशन मास्टर के तौर पर काम करना है, तो आपका काम कैसा रहेगा, आपकी प्रमोशन कैसे होगी, आपकी सैलरी कितनी आएगी और आपको पर्क्स क्या-क्या इसमें मिलने वाले हैं।
तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कर दीजिए।